स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, कैलेंडर के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हमने कैलेंडर फर्स्ट में बेसिक्स को पढ़ा और ये जो कैलेंडर का जो सेकंड वीडियो, यहाँ पे भी हम लोग बेसिक्स को आगे ले जाएंगे। ठीक है, और आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर लोगे तो बाकी सवाल इजिली बनेंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लीप ईयर के बारे में पढ़ा था कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं, 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने 500, 600, 700, 800, 900 और जितना भी ईयर वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हमने वो सारा किया था। ठीक है, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे 1962 मतलब 1962 साल में कितना लीप ईयर होगा, हमें वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ब्रेक कैसे करोगे कि इस 1962 में 400 का मैक्सिमम मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें हमको दिख रहा है 1600, तो 1600 प्लस 300 और प्लस में 62। ठीक है, आपको ऐसे करना होगा। सही बात है। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी ईयर रहेगा, जो भी सेंचुरी ईयर रहेगा, उसमें आप 400 का मल्टीपल अलग कर लोगे, फिर सेंचुरी को अलग करोगे और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको अलग देखोगे। अब आपको पता ही है कि 400 में 97 लीप ईयर होता है, तो 1600 400 का 4 टाइम है, तो ये 97 × 4 होगा। अब बोलोगे यस सर। 300 में कितना होता है आपको पता ही है, 72, और 62 में कितना लीप ईयर होगा, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा ना, तो 15। ठीक है, इन सबको ऐड करो। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो अब देखो, इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको क्या करो, 90 + 7 कर दो, इससे इजी हो जाएगा। तो 4 नामा 36 यानी 360, 360 और 4 7 28, 360 और 28 388, तो ये हो गया 388, ये 72 और ये 15। अब जोड़ना है तो इसको मनी में जोड़ो। देखो 388 में आप सबसे पहले इसको 12 दो। ठीक है, तो ये 400 हो जाएगा, यस या नो, ये 400, ये 60 और ये 15, तो कितना हो गया टोटल 475 होगा ना, ये 400, ये 60 और ये 15। ठीक है, आगे तो मतलब 1962 में कितना लीप ईयर होगा, 475 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे 1885 है, 1752 है, तो 1885 में कितना लीप ईयर होगा, क्या करोगे आप, उसको वही ब्रेक करना है। तो इसको भी आप देखोगे तो ये 1600, फिर एक्स्ट्रा कितना 200 और एक्स्ट्रा कितना 85। ठीक है, 1600 का मतलब क्या होगा, सेम 97 × 4, 200 का मतलब 48 पता है ना, और 85 का मतलब कितना। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 21 होगा, है ना। 85 को 4 से डिवाइड करोगे तो 21 होगा, बिकॉज 21 4 से 84 होता है। 97 × 4 मैंने अभी किया था, तो 388, ये प्लस का 48, ये प्लस का 21। ठीक है, 388 में ये आप इसको क्या करो, 21 में से 12 इसको दे दो। ठीक है, तो ये 400 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। 448 + 9, ठीक है, तो 400 कितना हो गया, ये 448 + 9, तो 48 + 9 कितना होता है 48 और 2 50, 457। 388 में मैंने क्या किया, 21 में से 12 इसको दिया, ये 400 हो गया। ठीक है, तो 400, फिर ये 48 और ये 9, 457
7, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आओगे 1752 ईयर में कितना लीप ईयर होगा, क्या करोगे आप इसको, वही ये 1600, ठीक है, ये 100 और ये प्लस का 52 होगा। 1600 मतलब 97 इंटू 4, 100 का मतलब 24 और 52 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्लियरली 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको जोड़ोगे तो ये 388, ये प्लस का 24 और प्लस का 13, 388 प्लस 12 425 है ना, 425, ये 24 और एक इसमें से एक्स्ट्रा जो होगा, ठीक है, जोड़ के 485 सही है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो तो ऐसे में आपसे कुछ भी वो ईयर दे देगा तो आप आराम से लीप ईयर कैलकुलेट कर लोगे। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट कम्स इन 400 ईयर। अब आप ध्यान से देखो, कोई बोलेगा सर कि आंसर 97 होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये 29 डेट बोल रहा है। बहुत लोग के मन में ये आया क्या सर ये 29 फेब वाला बात कर रहा है, नहीं, ये 29 फेब वाला बात नहीं कर रहा है, ये 29 डेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे उसको, तो मैंने जो आपको लीप ईयर का और डेज का कंसेप्ट सिखाया है हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ कि एक साल में 12 मंथ होता है, फेब को छोड़ के बाकी सारे मंथ में तो 29 आता है ना, आप बोलोगे यस सर। तो अगर एक साल में 11 महीना में 29 आएगा मतलब 11 टाइम्स आएगा, तो 400 साल में कितना होगा, तो आप इंटू 400 करोगे, आप बोलोगे यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 जा 44 यानी कि 4400 टाइम्स, तो ये खुद हो गया। बोले यस या नो, यस सर। लेकिन आपने तो फैब को छोड़ दिया, और जो आपने फैब को छोड़ा है वो कौन सा छोड़ा है सर, फैब छोड़ा है 29 वाला, ठीक है। यानी कि आप लीप ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, बोलो यस या नो, आप बोलोगे यस सर। जब फैब 29 का होगा तो लीप ईयर होगा ना, आप बोलोगे यस सर। तो आपको पता ही है कि फैब 29 यानी जो लीप ईयर होता है वो 400 साल में कितना टाइम होता है, तो आप बोलोगे सर 97 टाइम होता है, बस ये ऐड कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 4497 टाइम क्या होगा कि 29 डेट आएगा। अब देखो वही क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्लियर बोला हाउ मेनी टाइम्स 29 फैब कम्स इन 400 ईयर, मतलब 400 साल में ऐसा कितना बार होगा कि 29 फैब आएगा। अब वो अगर 29 फैब बोल रहा है, क्या बोला है 29 फैब बोल रहा है, तो इसका मतलब वो तो लीप ईयर के बारे में ही तो बात कर रहा है। तो आपको पता ही है कि 400 साल में तो 97 टाइम होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है ना। ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स 28 डेट कम्स इन 400 ईयर, मतलब 28, ठीक है ना, 28 तारीख। अब एक बात बताओ, 28 तारीख तो हर एक महीना में आता है, तो एक साल में 12 महीना, तो 12 टाइम्स तो ये हो गया। मेरे से पूछा था 400 ईयर, बस 12 4 जा 48, 4800 टाइम। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। हाउ मेनी टाइम्स 30 डेट कम्स इन 400 ईयर, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, फेब को छोड़ दो, बाकी सब में तो 30 आता है ना, यस या नो, आप बोलोगे यस सर। तो 30 छोड़ के बाकी जो 11 मंथ है उसमें तो 30 तारीख आते ही है। अगर एक साल में 11 टाइम्स होगा, मतलब 11 मंथ में 11 बार, तो 11 टाइम्स हुआ, तो 400 में कितना होगा, 400 इंटू कर दोगे तो ये हो गया 4400 टाइम, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम 31st डेट कम्स इन 400 ईयर, हाउ मेनी टाइम 31st डेट कम्स इन 400 ईयर। अब ये जो 31st डेट है ये स्पेसिफिक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था
कि 4 30 का होता है, 1 28 या 29 का होता है, बाकी का बाकी जो 7 होता है वो पूरा 31 का होता है ना। एक साल में 7 टाइम्स, तो 400 में कितना होगा, तो 2800 टाइम्स, ठीक है ना, सही है। और यहां पे तो मैंने आपको 400 का बताया है, आप चाहे तो आप चाहे वो आपसे 500 का पूछ ले, 600 का पूछ ले, ठीक है ना, 862 किसी का भी पूछ ले, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये मुझे विश्वास है। तो आपको घर में 400 से भी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और कमेंट में बताना है कि ये सारा आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे। अब देखो, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ऑड डेज का, ठीक है। अभी तो हमने लीप ईयर का बात किया कि सेंचुरी ईयर में कितना लीप ईयर होगा, है ना। हम बात करते हैं ऑड डेज का। ऑड डेज क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, और जो इसका रिमाइंडर होता है वही मेरा क्या होता है, ऑड डेज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑड डेज के बारे में बात कर रहा है वो बात कर रहा है सेंचुरी ईयर का, ठीक है ना। किसका बात कर रहा है, सेंचुरी ईयर का। तो जब आप इसको सेंचुरी ईयर को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कैसे क्या करना नहीं करना है। मैं सबसे पहले मेथड 1 के बारे में बात करता हूं, ठीक है। मेथड 1 सेंचुरी का मतलब पहले हम लोग 100 साल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 100 साल वाला क्लियर हो जाएगा तो इससे बाकी वाला भी क्लियर हो जाएगा। 100 साल देखो, 100 साल में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लीप ईयर होगा, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल ईयर ही होगा। सर लीप ईयर भी होगा और नॉर्मल ईयर भी होगा, ठीक है। जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 365, ठीक है। और जो लीप ईयर होगा उसमें नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 366, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 100 साल में कितना लीप ईयर होता है, आपको पता है सर 24। तो अगर 100 साल में 24 लीप ईयर, तो बाकी का जो रेस्ट होगा 76, वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, है ना। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ डेज ना सेंचुरी ईयर। 100 साल में इतना दिन होता है। इस पूरे को आपको क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देगा 36,524, 36,524। अब जब आप 36,524 को वापस डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड ही नहीं करना है, आपको मन में ही सॉल्व करना है। इस 36,524 में 35,000 तो 7 का मल्टीपल है, आप बोलोगे यस सर, तो उसको छोड़ दो। फिर कितना बचा सर, 36,524 में अगर हम 35,000 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास में बचा 1524। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, मन में आप कर लोगे तो और इजी हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करो, नहीं डिवाइड करना है। 1524 में 1400 मल्टीपल होता है, 1400 मल्टीपल होता है, यस सर। तो क्या करो, इसमें से आप 1400 हटा दो। तो जैसे ही आप 1400 हटा दोगे, ठीक है ना, 1400 क्या कर लोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बचेगा, 124। ये से नो 124 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 होगा, ठीक है ना। मैं कर क्या रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे जितना भी इजी लग रहा है वो उससे मैं इस नंबर में से बस सबट्रैक्ट करते जा रहा हूं, क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 है। अब आ जाओ मेथड 2 पे, ठीक है। मेथड 2 पे मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 365 में कितना ऑड डेज होता है, आप बोलोगे सर 1, तो 76 में कितना होगा, तो ये 76 करोगे, आप बोलोगे यस सर। 365 में 1, तो 366 में कितना, आप बोलोगे सर 2, तो 24 में कितना, ये, ठीक है। फिर इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, यस सर। तो आपने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो आपको पता चली गया 76 इंटू 1 76 होगा, यानी इसका रिमाइंडर अगर मैं प्लस का 6 लूं तो कोई दिक्कत है,
76 डिवाइड बाई 7, 7 10 जा 70, तो रिमाइंडर 6। 24 इंटू 2 48। क्या मैं यहां से नेगेटिव का रिमाइंडर ले सकता हूं? क्योंकि मैंने पहले किया था कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो और नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो। अब देखो हमारे पास में +6 और -1, तो क्या बचा? 5/7। जो रिमाइंडर होता है वो 7 से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या 7 होगा? नो सर, क्योंकि 7 तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब नंबर 7 से छोटा हो जाए वही क्या है? उसका रिमाइंडर है, और जो मेरा रिमाइंडर है वही तो मेरा क्या है? ऑड डेज है। यानी बेसिक से भी आपको 5 आंसर मिला और शॉर्टकट से भी आपको 5 आंसर मिला। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट ऑप्शन, जो कि आपको यूज करना है मेथड नंबर 3। देखो लास्ट में यहां पे आया क्या? 124। ठीक है, तो किसी भी सेंचुरी ईयर का, ठीक है ना, किसी भी सेंचुरी ईयर का अगर आपको ऑड डेज निकालना है, किसी भी सेंचुरी ईयर का अगर आपको ऑड डेज निकालना है, चाहे सेंचुरी ईयर हो या चाहे कोई भी ईयर हो, ठीक है, तो वो ईयर ले लो। ठीक है, क्या करोगे? जो भी ईयर है वो ईयर, और उस ईयर में कितना लीप ईयर आ रहा वो ले लो। ठीक है, उस ईयर में कितना लीप ईयर आ रहा है आप वो ले लो, और उसको क्या करो आप 7 से डिवाइड कर दो, आपका इजीली ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, मुझे कितना ईयर का ऑड डेज निकालना है? 100 का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे 100 करूंगा, और 100 में कितना लीप ईयर होता है? अभी हमने पढ़ा है 24 होता है। तो देखो क्या ये 100 + 24 124? यस सर। 124 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 मेथड बताया है, आपको जो इजी लगता है आप उससे आगे सवाल को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये बेसिक्स है। ठीक है, ये दोनों शॉर्टकट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बॉक्स बना के दे रहा हूं, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन से साल में कितना ऑड डेज होगा। ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि 100 साल में कितना ऑड डेज होता है? आप बोलोगे सर 5 होता है। कैसे किया? वर्किंग में देखो, वर्किंग में हमने क्या किया? तो सर वर्किंग में मैंने क्या किया कि मैंने मैंने क्या किया वर्किंग में, वो ईयर जो था वो लिया, और उस ईयर में कितना लीप ईयर होता वो लिया, और इसको क्या किया मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मेरा ऑड डेज कितना आया? 5 आया। ठीक है, वैसे ही अगर आप 200 में देखोगे तो क्या करोगे? 200 लोगे? यस सर। 200 में कितना लीप ईयर आता है? 48। ठीक है, 48। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। ठीक है, फिर 300 में आ जाओ, क्या करोगे? 300 + 72, इस पूरे को आपको क्या करना होगा? 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? 7 से डिवाइड करना होगा, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 400 में आओगे तो 400, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे 1 आएगा। ठीक है ना, 372 को आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सही है। 400 क्या करोगे? इसको कुछ नहीं करना है। 400 में कितना लीप ईयर होता है? सर 97 होता है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना और डेज होगा? तो जो 497 होता है वो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। और बचा लो, ये जो साइकिल है वो हमेशा चलते रहेगा, 5310 5310 5310। ठीक है, जैसे ये 500 है, आपको क्या लगता है कि 500 ईयर में कितना ऑड डेज होगा? तो आपको पता ही है कि जो ये 500 साल हुआ होगा, सबसे पहले 1 2 3 4 की
3 4 5 ऐसे करके 100, फिर 200, 300, 400 ऐसे ही हुआ होगा। तो इस 500 साल को क्या करोगे आप, ब्रेक कर दोगे दो पार्ट में, 400 प्लस 100, ठीक है ना, 400 प्लस 100, ठीक है। अब बोलोगे यस सर। अब बताओ 400 में कितना ऑड डेज, 0, और 100 में कितना, 5 है ना, 100 में 5, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। वैसे ही ये जो 600 है इसको भी आप क्या करोगे, वही दो पार्ट में ब्रेक करोगे, क्या, 400 प्लस 200, 400 में 0, 200 में 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। 700 में भी सेम, 400 प्लस 300, तो ये 0, ये प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1। अब जो 800 है वो तो 400 का मल्टीपल ही है, ठीक है ना, क्या है, 400 का मल्टीपल है, तो 400 में कितना है, कितना ऑड है, 0। ये इसको दोगुना कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 400 के बाद ये वापिस से रिपीट करेगा, ठीक है ना, 5310, 5310, ठीक है। जैसे देखो ये 900 है, कितना होगा, 800 के बाद है, तो 800 का 0, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे, इससे अगर मैं आगे अगर आपको मैं बोलूं कि अच्छा बताओ ध्यान से मुझे कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, कि 2200 मतलब 2200 साल में कितना ऑड डेज होगा, ठीक है, 2200 साल में कितना ऑड डेज होगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, ठीक है। पहला वो जो कि 400 का मल्टीपल है, तो सर वो तो रहा 2000, फिर एक्स्ट्रा कितना, 200। अभी जो 2000 है वो तो 400 का मल्टीपल है, और 400 में कितना ऑड डेज होता है, सर 400 में तो 0 होता है, तो 2000 में भी कितना होगा, 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो एक्स्ट्रा क्या बचा, 200, 200 में कितना ऑड डेज, सर 3, तो इसका मतलब 2200 में कितना ऑड डेज होगा, 3 होगा। ऐसे करके आप जो भी ईयर का आपको निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो और बाकी लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है, ताकि उनको बेसिक्स पता हो, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे देखो ये 1962, 1852, इस पे हमें कैसे करना होगा वो हमें करना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही बात, जब हम ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे थे तो हम इसको ब्रेक कर रहे थे, तो या जब हम लीप ईयर कैलकुलेट कर रहे थे तो भी इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, ब्रेक ही करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऑड डेज वाले में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे लीप ईयर वाले में कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करोगे। तो अगर आप ब्रेक करोगे तो 1962 को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, पहले 1600, ठीक है, प्लस का 300 और प्लस का 62, ठीक है। 1600 में तो 0 ऑड डेज होगा, क्यों, क्योंकि 400 में कितना ऑड डेज होता है, 0, तो 400 का मल्टीपल ही तो है ना, यस सर। अच्छा 300 में कितना ऑड डेज होगा, सर 300 में 1 ऑड डेज होगा, ठीक है। और 62 ईयर में कितना ऑड डेज होगा, तो इसके लिए क्या मैंने बताया था आपको, जो ईयर दिया हुआ है वो और उस ईयर में कितना लीप ईयर हो रहा है वो कर दो, आपके पास में ऑड डेज आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे और जोड़ के क्या करोगे, आप वापिस से 7 से डिवाइड, क्योंकि ऑड डेज निकालना है ना, ठीक है। तो अब दिमाग लगाओ, देखो ये 1 को तो रहने दो, ये जो 62 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 9 जा 63 होता है, क्या ये मैं रिमाइंडर माइनस का 1 ले लूं, आप बोलोगे ले लो सर। और 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या प्लस का 1 हो रहा है, यस सर प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। ये -1 ये +1 तो कैंसिल हो गया है ना, ये -1 +1 तो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर बचा कितना, 1, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा,
1, ठीक है 1। इसका मतलब कि 1962 में कितना ऑड डेज होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1852 कैसे करोगे, 1852 ध्यान से देखो, 1600 प्लस 200 और प्लस 52। 1600 में 0, 200 में कितना होगा 3 होगा ना, 5310 5310। 52 में देखोगे तो 52 है, और 52 में कितना लीप ईयर होगा, 13 होगा, 13 4 जा 52। इसको क्या करोगे आप, 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जो ऑड डेज होगा वो 7 से छोटा होगा, ठीक है ना, तो डिवाइड करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो क्या मैं यहाँ पे -1 ले लूँ, 7 2 जा 14, तो मैंने -1 लिया, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है ना, 7 7 जा 49, तो 52 - 49, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना 3 है ना, बोलो यस या नो, अब बोलोगे यस सर, ठीक है ओके। तो ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 6, ठीक है ना, ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 6, और में से 1 गया 5, ठीक है। तो ध्यान से देखो और बताओ क्या रिमाइंडर 5 होगा, ठीक है। ये -1 क्योंकि 7 2 जा 14, 13 - 40 तो -1 होगा। तो आप इजीली किसी भी ईयर का, ठीक है, चाहे वो सेंचुरी ईयर हो या चाहे वो नॉर्मल ईयर हो, आप आराम से ऑड डेज भी कैलकुलेट कर सकते हो और लीप ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये 1765 है, 1775 है, मैं बेसिक कर लेता हूं, बाकी आप करोगे, ठीक है। तो 1765 में कैसे करोगे, वेरी इजी, 1600 प्लस 100 और प्लस 65। 1600 में कितना होगा 0, 100 में कितना होगा 5, और 65 में क्या करोगे 65, और इसमें कितना होगा 15 होगा ना कितना होगा 65 को आप डिवाइड करोगे तो 15 4 जा 16 हो गया यहाँ पे, 16 4 जा 64, ठीक है। इन सबको क्या करोगे आप 7 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है, आराम से रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे ये 1775 है, इसको भी क्या करोगे ब्रेक करो, तो ये 1600, ये प्लस 100 और ये प्लस 75। 1600 में 0, 100 में कितना 5, 75 में कितना, तो क्या 75 में 18 होगा, है ना 18। इन सबको आपको क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, और जो इसका रिमाइंडर आ जाएगा वही मेरा क्या होगा ऑड डेज होगा, ठीक है। ये तो इजी कर ही लोगे आप, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको लीप ईयर सिखाया, नॉर्मल, सेंचुरी, मैंने आपको सिखाया ऑड डेज, नॉर्मल और सेंचुरी। अब आता है ऑड डेज मंथ्स का, ठीक है। डेज का भी मैंने आपको सिखा चुका है, अब ऑड डेज आता है मंथ का। मतलब कोई भी मंथ के बीच में, जैसे जनवरी से लेके अप्रैल, ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक मंथ्स के बीच में कितना ऑड डेज होगा वो बताना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि एक मिनट, दस जनवरी से लेके 25 नवंबर, ठीक है, 10 जनवरी से लेके 25 नवंबर की इस मंथ्स के बीच में कितना ऑड डेज होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले बेसिक्स पे बात करेंगे, तो क्या करोगे आप लोग, सुनो ध्यान से। जैसे मंथ आता है कैलेंडर में, मतलब जनवरी पहले, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपको वैसे ही रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ क्या होगा जनवरी, फिर फरवरी, उसके बाद मार्च, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त,
ठीक है। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं इसीलिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आप फटाफट करोगे, सही है ना, बार बार आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जनवरी फर्स्ट मंथ का जो रिमेनिंग डेज होगा आप वो लोगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ का क्या लोगे आप, रिमेनिंग डेज, ठीक है ना। फर्स्ट मंथ का आप क्या लोगे, रिमेनिंग डेज लोगे, ठीक है। अब जो जनवरी होता है वो 31 का होता है, 31 में से 10 गया तो क्या बचा, 21। अब 21 को लोगे फिर 7 से डिवाइड करोगे, तो इससे अच्छा पहले यहाँ पे क्या कर लो, 0 कर दो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे ऑड डेज चाहिए तो मैं सबको जोड़ूंगा और 7 से डिवाइड करूंगा, तो वही काम तो आप पहले ही कर लो, ठीक है। फिर आता है फैब। सर फैब का तो 2 ऑड डेज, फैब का 2 ऑड डेज होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा। क्यों, क्योंकि जब फैब 28 का होगा तो वो 0 होगा, और जब फैब 29 का होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो 28 0 और 29 के लिए 1, ठीक है। मार्च, ये मैंने आपको पढ़ाई है कि मार्च में कितना ऑड डेज होता है, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई तो 2 कंटिन्यू है, 31 का तो क्या होगा 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और अगर बात नवंबर का होगा, किसका, नवंबर का, तो जो नवंबर का जो गिवन डेट है आप वो ले लो। तो गिवन डेट 25 है, आप 25 रखोगे फिर जोड़ोगे, इससे अच्छा क्यों नहीं आप 25 का ऑड डेज ही निकाल लो। तो 25 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, ऑड डेज कितना आएगा, 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्या आप फिर जोड़ोगे, नहीं, आपको फिर वही काम करना है। 7 का जो मल्टीपल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो देखो 4 3 7 गया, ये 2 4, ये 3 7 गया, ठीक है, ओके। यहां पे 2 रिमाइंडर होगा, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब जो बचा, देखो ये 0 0 का काम ही नहीं है, ठीक है। तो जब 0 वाला में देख रहे हो, ठीक है ना, तो 3 2 5 3 8 और 3 11, देखो 3 2 5 3 8 और 3 11, 11 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4, ठीक है। और जब 11 में अगर आप ये 1 को छोड़ो थे, आप जोड़ दोगे तो वो 12 होगा, और जब आप 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, ठीक है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधा लिखोगे, और जो 7 का मल्टीपल दिख रहा है वो आप क्या कर लोगे, सीधा सीधी कैंसिल कर लोगे, ठीक है, ओके। इतना भी आपको नहीं करना होगा, ठीक है, मन में करोगे सॉल्व हो जाएगा, सही है। चलो आगे, ठीक है। अब जैसे देखो ये है 26 जनवरी टू 10 मार्च, ठीक है ना, 26 जनवरी से 10 मार्च, क्या करोगे आप, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वही वाला बात है, जो मंथ पहले होता है आप उसको पहले लोगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो जनवरी होता है वो 31 का होता है, 26 चला गया तो कितना हो गया, 5, ठीक है। जनवरी के बाद में फरवरी, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च का गिवन डेट क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 लोगे या अच्छा है 10 का ऑड डेज ले लो, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर होगा, ठीक है, एक 0 वाला के लिए, एक 1 के लिए। तो 5 3 8, 8 का मतलब 1, 5 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 2, क्योंकि 7 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, तो यस सर, ठीक है। अब आगे कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर। इसका मतलब ये है कि एक ईयर से लेके एक और ईयर के बीच में कितना ऑड डेज होगा आपको वो बताना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला कि 2005 टू 2011, ठीक है, मुझे इसके बीच में कितना ऑड डेज होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो,
आपको करना क्या है, पहले तो बेसिक्स बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 और 11, लेकिन आपको 11 नहीं लेना है, ठीक है। जो भी ईयर रहेगा उसका एक लास्ट ईयर आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ 10 तक ही रखना है, ओके, ठीक है। अभी जो 5 है वो क्या है, नॉर्मल है, तो आप यहाँ पे 365 भी रख सकते हो, लेकिन 365 366 फिर 365 इसको जोड़ के फिर उसको 7 से डिवाइड करना, फिर उसका रिमाइंडर बताना, क्या ये सही है? क्या ये आपको एग्जाम में चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ऑड डेज होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज होता है। तो ये 5 नॉर्मल होगा तो 1, 6 क्या होगा 1, 7 क्या होगा 1, 8 क्या होगा 2, 9 क्या होगा 1 और 10 क्या होगा 1, ठीक है। इन सबको जोड़ के आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, 7 से डिवाइड करोगे, या देखो फटाफट आप क्या करो कि जो आपको 7 का मल्टीपल दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। क्या दिख रहा है क्या यहाँ पे, 1 2 3 2 5 और 2 7, ठीक है। देखो आप इसको जोड़ो, ठीक है, कितना आया। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 2 5 और 2 7, जब आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब 0 ऑड डेज होगा। और आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कैंसिल करो, जोड़ो यहाँ से 1 2 3 3 2 5 6 और 1 7, मतलब सीधा सीधी 0, आपको डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अच्छा इसका शॉर्टकट, ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गया। अब शॉर्टकट पे आओ तो क्या करो, डिफरेंस ले लो। क्या कर लो आप, डिफरेंस लो, ठीक है। 2005 से 2011 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 11 में से 5 गया 6 डिफरेंस होगा, ठीक है। आप बोलोगे यस सर। इसके बाद इनके बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है वो ऐड कर दो, ठीक है। कितना लीप ईयर आ रहा है, तो सर इसमें 5 के बाद में क्या क्या आएगा, 8 आएगा और कुछ आएगा क्या ना सर, तो 1 आप ऐड करोगे तो 6 + 1 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। यानी ये तो मेथड नंबर 1 है जो कि बेसिक्स है, ये है मेथड नंबर 2। क्या करोगे बच्चा कि जो भी ईयर दिया रहेगा उसका डिफरेंस लोगे और उस डिफरेंस में जो 2 ईयर के बीच में जितना भी लीप ईयर होगा, ठीक है ना, जितना भी लीप ईयर होगा वो क्या करोगे, ऐड कर दोगे और उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑड डेज का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। चलो आगे, अब जैसे देखो ये है 2004 से 2023, क्या करोगे, सीधा डिफरेंस लो, 23 - 4 सर 19, ठीक है ना, प्लस कितना लीप ईयर आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, कितना लीप ईयर आ रहा है, तो देख ध्यान से देखोगे तो सर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है और 20 आ रहा है ना। 2004 से 2023 के बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है सर, 4 8 12 16 और 20, ठीक है। तो 5 लीप ईयर आ गया, 5 लीप ईयर आ गया तो 5 ऐड कर दो और 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। 19 + 5 24, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया इसका 3। कितना आंसर कितना आ गया रिमाइंडर इसका 3। इसका मतलब 2004 से लेके 2023 के बीच में कितना ऑड डेज होगा, 3 ऑड डेज होगा, ठीक है बच्चा। कितना ऑड डेज होगा, 3 ऑड डेज होगा, सही है, ओके। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे जितना भी सारा बेसिक्स बताना था ये मैंने आपके 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। इसके बाद वाले वीडियो में अब हम लोग टाइप बाय टाइप जो कैलेंडर का सवाल आता है वो करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।